This reading is not about how much money you have right now. This reading is about आपके पास जो पैसा है अभी वो कितना स्टेबल है, क्योंकि हो सकता है आपकी इनकम आ रही हो, पैसा है, स्टेबिलिटी है, सब चीज बढ़िया चल रही है, स्ट्रक्चर इज वर्किंग फाइन, बट आपका ये जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ना, इट इज स्टैंडिंग ऑन वन पिलर। एक पिलर पे खड़ा हुआ है ये स्ट्रक्चर, एक सोर्स ऑफ इनकम पे। और कोई भी चीज जो एक पिलर पे खड़ी होती है वो ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहती है। तो ऐसा नहीं है कि ये लॉस रीडिंग है, बट हाँ, एक इम्बैलेंस आने से पहले आपको बताया जाएगा क्या चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक शिफ्ट आने वाला है आपके फाइनेंसेस में, फाइनेंशियल डिसीजंस में कुछ एक शिफ्ट आने वाला है। नॉट बिग इनफ टू पैनिक, बट हाँ, इतना बड़ा होगा ये शिफ्ट कि आपके करंट स्ट्रक्चर में क्या लैक कर रहा है, क्या मिसिंग है, वेदर योर स्ट्रक्चर इज इनफ और नॉट, वो आपको जरूर बताया जाएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी ना रियल फील होती है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी लगती है, सब बढ़िया लगता है अनलेस एंड अनटिल इट गेट्स टेस्टेड। अगर आप इस फीलिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। Hi, my name is Dipali Kaul and welcome back to my channel Imrama Tarot. ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर योर फाइनेंसेस, फॉर योर मनी। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम पीरियड के लिए फिट बैठती है। हैविंग सेड दैट, जबरदस्ती फिट करने की कोशिश मत करिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। कुछ पार्ट मैच करेगा, कुछ पार्ट नहीं मैच करेगा, विच इज कंप्लीटली ओके। नीडलेस टू से, अगर एंड तक रीडिंग देखने के बाद आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं, उससे मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपकी जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके फाइनेंसेस स्टेबल हैं, ठीक है। फाइनेंसेस में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे पैसा कुछ कम है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, नथिंग, कुछ भी नहीं है। योर फाइनेंसेस स्टेबल राइट नाउ, कंसिस्टेंट इनकम आ रही है, प्रिडिक्टेबल इनकम है। आपको पता है 50,000 आना है, 50 में से 30,000 जाना है, 10 सेव होना है, 10 बच जाएगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो एवरीथिंग इज वेरी नोन टू यू, कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं है अभी इस टाइम पे। यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, यू नो हाउ टू मैनेज इट, सब बढ़िया चल रहा है। आपकी बहुत ही कंट्रोल्ड एनर्जी है, फाइनेंसेस कंट्रोल में है। जो आपने प्लान नहीं करा है, जो आपने सोचा नहीं है, वैसा कुछ नहीं आ रहा है, सब आपको पता है। सो आपके कंट्रोल में है, बट एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम जस्ट वन प्राइमरी चैनल, वन प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। और आपका जो सारा फाइनेंशियल रिदम है ना, फाइनेंशियल रिदम से मतलब होता है कि फाइनेंसेस ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, या गुड फाइनेंसेस, बैड फाइनेंसेस, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपका अच्छा है, बुरा है, हाई, डिप, लो। आपका जो सारा फाइनेंशियल रिदम है ना, इट डिपेंड्स, वो सिर्फ एक सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है, और वो सिस्टम बिना किसी इंटरप्शन के चलता रहे, वो आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, प्राइमरी चैनल जहां से पैसा आता है, उसमें जरा सी भी इंटरप्शन अगर आ गई तो आपका फाइनेंशियल रिदम ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आपका इंटायर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सिर्फ एक बेस पे, एक प्राइमरी सोर्स पे सिर्फ बेस्ड है। और इससे क्या हो रहा है, एक साइलेंटली आप उस सोर्स ऑफ इनकम पे, उस चैनल पे डिपेंड करने लग जाओगे। साइलेंट डिपेंडेंस क्रिएट होने लग जाएगी। इवन इफ एवरीथिंग फील्स फाइन, सब आपको सही लगता है, बढ़िया लगता है, सही चल रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, वट एवर इट इज, बट बहुत धीरे धीरे आप उस पर डिपेंड करने लग जाओगे, बहुत हल्के हल्के। और वो डिपेंडेंस जो है ना, वो आगे चल के मेजर प्रॉब्लम बनेगी। बिकॉज उस एक सोर्स में जरा सी भी कुछ प्रॉब्लम अगर आई आगे, जो मैं कार्ड्स में देखूंगी, बट देन इट ruins everything else around you. अब देखिए, आपका यहां पे ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम चेंज हो रही है, नहीं, बट धीरे धीरे ना
थोड़ा चेंजेस आपके आसपास आने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो कि आप पे रिलाई करने लग जाएंगे। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स हो, पैसों के लिए वो आप पे रिलाई करना स्टार्ट कर देंगे, जितना पहले करते थे उससे ज्यादा। मे बी उनके कोई एक्सपेंसेस हैं जिसके लिए वो सोचे कि अरे लाइक आप कर दोगे, कोई नहीं, आप पे डिपेंड करना स्टार्ट करना या आपसे एक्सपेक्ट करना दैट यू विल टेक केयर ऑफ देयर फाइनेंसेस। तो फैमिली मेंबर हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल थिंग्स। लोगों की फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस आपसे, लोगों की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे डाली जाएंगी, आप पे रिलाई करने लग जाएंगे कि आप उनका खर्चा उठा लोगे। एंड यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि आपका जो टाइम के साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी थी ना पहले, वो अब बहुत कम हो जाएगी। तो आपके पास जो पहले खाली टाइम था, क्योंकि आप कुछ नया नहीं कर रहे थे मे बी, या नई जगह पे कुछ सीख नहीं रहे थे, या वट एवर इट वॉज, बट टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी जो थी वो आपकी अब कम हो जाएगी। अब आपके पास स्पेयर करने के लिए टाइम, कुछ नया करने के लिए खाली टाइम नहीं होगा, बहुत बिजी रहोगे आप एवरी टाइम। और कोई भी चीज जो एक्सपेरिमेंट करी जा सकती है या कुछ नया सीखा जा सकता है, और मे बी लाइक टाइम फॉर योर सेल्फ जस्ट टू स्टेप अवे, वो आपके पास अब बहुत कम टाइम होगा। और लोग जो है ना वो आपसे कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे। उनको लगेगा कि पिछली बार इसने मेरा करा था, खर्चा उठाया था, तो इस बार भी यही उठाएगा। तो वो कंसिस्टेंट रहना, दे विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू, आप पे रिलाई करना। और ये ऐसा फेज है जहां पे आप बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हो अब इस सिस्टम के लिए, मे बी योर प्रोफेशनल थिंग, योर जॉब, योर करियर, और मे बी फॉर योर फैमिली। बट आपके आसपास जो लोग हैं उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट बन जाओगे। यू विल बी प्रोबेबली देयर सोर्स ऑफ मनी। ठीक है, नॉट इन अ बैड वे कि कोई यूज एंड थ्रो कर रहा है, बट हाँ, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान बन जाओगे, इंपॉर्टेंट भी बन जाओगे, और आप उससे बंध भी जाओगे। आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे उस चीज से, उन खर्चों से, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, एक्सपेक्टेशन से। आप ऐसा नहीं है कि मुंह मोड़ लो और बोलो उनको कि नहीं मुझसे मत एक्सपेक्ट करो, आई विल नॉट डू दिस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। वो एक्सपेक्टेशंस आपसे बंध जाएंगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपसे बंध जाएंगी। और ग्रेजुअली क्या होगा कि आपका जो फ्रीडम है ना अराउंड मनी, दैट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। बिकॉज जब दूसरे लोगों का खर्चा आपके सर पे आएगा, तो फ्रीडम अराउंड मनी, जो आप पहले उस 50,000 रुपए जो आपके पास आते थे, रफ फिगर ले लेते, 50,000 रुपए को अपने हिसाब से खर्च करते थे, कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गए, रेंट, ग्रोसरी वगैरह, बाकी जहां मन करा खर्च करा, सेव करा, जूते खरीदे, परफ्यूम खरीदा, PS5 खरीद लिया, 4 खरीद, जो मर्जी खरीद लिया। अब वो नहीं होगा। आपका जो फ्रीडम है अराउंड मनी, दैट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे अब बढ़ रही हैं, चेंज नहीं हो रही हैं और बढ़ रही हैं। लोग आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना स्टार्ट कर देंगे। और तभी स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि एक प्राइमरी सोर्स पे फाइनेंशियल रिदम अगर डिपेंड कर रही हो तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। अब देखिए, रियल लाइफ में कई चीजें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ना ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आपको विजिबल होने लग जाएंगी, पैसे को लेकर चीजें। ये इट्स नॉट लाइक कि ये प्रेशर की तरह आएगा, बहुत प्रेशर या कुछ एकदम से सिर पे बोझ आ गया, कंधों पे बोझ आ गया, नहीं। बट ये पैटर्न्स होंगे जिनको आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे। यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि जितना पैसा आ नहीं रहा उससे ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे। यू विल नोटिस मनी कमिंग इन बट गोइंग आउट फास्टर, पहले से ज्यादा। पहले भी खर्चे होते थे बट अब खर्चे ज्यादा होने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये आप नोटिस करोगे। और आपको ऐसा लगेगा कि आप पैसा कमा तो रहे हो, आ रहा है पैसा, बट वो एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, वो बिल्ड नहीं हो रहा है। आपका बैंक बैलेंस, पोर्टफोलियोज बढ़ नहीं रहे हैं, कुछ भी एक बिल्ड करना होता है ना, फाइनेंसेस, मनी, वो नहीं हो रहा है। तो पैसा आ रहा है बट जा कहाँ रहा है, खर्चों में जा रहा है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होगा, ये चीजें आप नोटिस करने लग जाओगे। और आपको लगेगा कि फाइनेंशियली स्टेबल तो हूं मैं, क्योंकि पैसा आ रहा है, खर्चे निकल रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल फील होगा। बट तब भी आपको लगेगा कि आप पैसे में, फाइनेंसेस में आगे नहीं बढ़ रहे हो, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है। हाँ, खर्चे निकल रहे हैं, हाँ पहले से ज्यादा खर्चे हैं, पैसा बढ़ नहीं रहा है, बट कहाँ है, हूं मैं कहाँ पैसे को लेकर, चल क्या रहा है। तो वो ग्रोथ नहीं दिखेगी, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं दिखेगी, बिल्ड करना पैसा वो नहीं दिखेगा। और कई केसेस में क्या हो सकता है, मे बी कोई, क्योंकि आपका
एक सोर्स है इनकम का। तो अगर जरा सी भी आपकी कोई पेमेंट डिले होती है, कहीं से कुछ एग्रीमेंट या मे बी कुछ क्लाइंट से पैसा आना था और वो पेमेंट डिले हो गई, अब वो डिले जो है ना वो आपकी प्लानिंग को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपने प्लान करा था कि अगर ये 30 को पैसा आएगा तो उसके बाद 1 को मैं वो ईएमआई दूंगा, 2 को मैं ये करूंगा, 3 को मैं ये करूंगा, वट एवर इट इज, बट वो 30 को पैसा नहीं आया एंड नाउ यू डोंट हैव एनी बैकअप, राइट? तो वो आपकी प्लानिंग को अफेक्ट कर सकता है। ऐसा कोई एक्सपेंस है जो ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में आ जाएगा जब पैसा ऑलरेडी टाइट है, जब ऑलरेडी आपको फील हो रहा है कि यार खर्चे बढ़े हुए हैं, सब कुछ हुआ हुआ है, मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है, स्पेयर करने के लिए नहीं है, और वहां पे कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ जाएगा आपके सर पे और आपको लगेगा कि अरे लाइक अब ये कहां से मैं करूं इसको मैनेज, वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो सकता है। ऐसा भी लग सकता है आपको कि इनकम सेम है बट मुझे एफर्ट ज्यादा डाल रहा हूं, मैं काम ज्यादा कर रहा हूं, ज्यादा टाइम के लिए बैठता हूं ऑफिस में, ज्यादा एफर्ट डाल रहा हूं, ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूं, बट पैसा मुझे फिर भी उतना मिल रहा है, तो रिटर्न या रिवॉर्ड मुझे उतना नहीं मिल रहा है जितना मुझे मेरे एफर्ट्स के हिसाब से मिलना चाहिए। ये आपको फीलिंग आ सकती है, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें आप ये चीजें ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज ये आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएगा। मे बी नॉट एवरीथिंग बट फ्यू थिंग्स, यस। अब इसके साथ साथ क्या होगा, मे बी आप फाइनेंशियली ओके फील करो कि फाइनेंशियली ठीक है, ओके है, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, बट तब भी आप रिस्क नहीं ले रहे होगे। आपको पता है कि मैं ओके फील कर रहा हूं, कुछ बहुत बढ़िया नहीं है, बट कुछ हम नया ट्राई कर सकते हैं, कुछ करें, कुछ बेटर करने की कोशिश करें, बट आप रिस्क नहीं लोगे। सो हो सकता है आप कुछ नया ट्राई करने का सोचो, आपका मन करे, बट तब भी आप रिस्क नहीं लोगे। कोई चीज है जो आपको होल्ड बैक करेगी, कोई चीज है जो कि आप जिसकी वजह से 2-3 बारी सोचोगे और फिर उस आइडिया को ड्रॉप कर दोगे, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो कोई चीज हो। आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, ऐसा भी होगा, बट यू विल नॉट एक्ट ऑन देम, यू वुड नॉट एक्ट ऑन देम, आप उस पर कुछ काम ही नहीं करोगे, आगे बढ़ोगे ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है ना, एवरीथिंग वुड स्टिल बी फाइन, सब कुछ बड़ी नॉर्मल होगा, बट एक्सपैंड नहीं हो रहा होगा, ग्रोथ या प्रोग्रेस के। एक इंसान कहता है कि हाँ ठीक है, 1 जनवरी 2026 पे मैं यहां था, अब 31 दिसंबर 2026 पे मैं यहां हूं, ग्रोथ हुई है, वो ग्रोथ नहीं होती दिखेगी। सो ये आपका रियल सिग्नल है। यहां पे आपको बताया जा रहा है कि एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस, आपको एक ही जगह पे लिमिट करके रखा रहेगा, और बहुत सी चीजें आप करना चाहोगे बट तब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा आ तो रहा है नॉर्मल नॉर्मल पैसा। वो दिक्कत आएगी, बाद में दिक्कत आएगी, जो मैंने आपको बोलता है ना इम्बैलेंस, वो इम्बैलेंस को लेकर इस रीडिंग में बताया जा रहा है, वो बाद में दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये जो फेजेस है ना आपके, इसमें फाइनेंशियल प्रेशर बहुत सटल तरीके से फील होगा, बट कांस्टेंट रहेगा, वो फील करते रहोगे आप कुछ टाइम तक, पर बहुत सटल होगा, बहुत, अगेन कोई पैनिक करने वाली बात नहीं आएगी, मे भी आपको लगे मैनेज करा जा सकता है। बट यहाँ पे आई फील अगर आप अपने डिसीजंस को ओवरथिंक करना अवॉइड करना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, पैसा चाहते हो, फाइनेंसेस ग्रो करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल टूल्स का सपोर्ट लीजिए। रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल हो गया, पाइराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आपको पैसा, फाइनेंसेस बेटर करना, फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। उसके साथ साथ स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं आप, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट मनी और फाइनेंशियल अबंडेंस और एनीथिंग। बट अगर आपको फाइनेंशियल डिसीजंस, मेंटल क्लैरिटी और ओवरथिंकिंग और नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, तो उसके लिए आप एमेथिस्ट क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एमेथिस्ट क्रिस्टल हमारे थर्ड आई चक्रा के लिए होता है, पाइराइट क्रिस्टल जो होता है या सिट्रीन क्रिस्टल जो होता है, ये हमारे कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए होता है, बट मनी करियर रिलेटेड। तो यहाँ पे आप वो एक्सटर्नल टूल्स का सपोर्ट ले सकते हैं इफ यू वांट टू हील योरसेल्फ फाइनेंशियली। अब देखिए, ये जो भी हो रहा है ना अभी इस टाइम पे, ये आपको इंटरनली भी अफेक्ट करेगा, एक्सटर्नली भी अफेक्ट करेगा, और रियल इम्पैक्ट जो होगा ना, इट्स नॉट द सिचुएशन कि किस सिचुएशन में आप फंस जाओगे या क्या होगा। रियल इम्पैक्ट जो है आपका उस सिचुएशन की तरफ रिस्पॉन्स क्या होगा, वो आपको बहुत इम्पैक्ट करेगा, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो उस सिचुएशन को। बिकॉज
यहाँ पे ना आप फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो ज्यादा जल्दी फील करना स्टार्ट कर दोगे। पहले आप थोड़ा मैनेज कर लेते थे, अब जरा सी कोई चीज होगी, लाइक इवन दो इट्स अ वेरी स्मॉल डिसरप्शन, 2-3 हजार की, 5 हजार की, बट वो छोटी डिसरप्शन भी आपको इतनी बड़ी लगने लग जाएगी, इतना बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर लगने लग जाएगा। और पहले जितनी जल्दी वो आपको अफेक्ट करता था, इस बारी उससे ज्यादा जल्दी वो अफेक्ट करने लग जाएगा, नॉट इन रियल लाइफ बट लाइक इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली। और आप और ज्यादा हेजिटेट करने लग जाओगे डिसीजंस के साथ। करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ पे पैसे डालूं, नहीं डालूं, इन्वेस्ट करूं, नहीं करूं। यू विल बिकम सो कॉशियस विद मनी बिकॉज लिमिटेड होगा, एक ही सोर्स है, उसके संग रिस्क कैसे ले लोगे, नहीं ले पाओगे। तो आप बहुत ज्यादा सोचोगे डिसीजंस पे, बार बार यस नो, फ्लिप ऑन ऑफ, वो सब स्विच होता रहेगा आपका। बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाओगे एंड यू विल स्टार्ट अवॉइडिंग रिस्क। किसी भी चीज में रिस्क आप ले ही नहीं पाओगे, चाहे आपके सामने अपॉर्चुनिटी होगी। रिस्क लेना, पैसे बढ़ाना, मल्टीप्लाई करना, किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हो, फाइनेंशियल अबंडेंस मिल सकती है, बट तब भी आप वो रिस्क अवॉइड करोगे, डिसीजंस लेना अवॉइड करोगे, डीले करोगे, क्योंकि हो सकता है डिसीजन ऐसा हो जो कि थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व करता हो, और रिस्क आप अवॉइड करोगे बिकॉज आपको लगेगा कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, काम चल तो रहा है तो सही स्टेबल। हाँ, दिक्कत होती है, प्रेशर फील होता है, छोटी छोटी डिस्ट्रप्शंस हैं वो दिक्कत करती हैं, मेंटल एग्जॉशन वगैरह होता है, बट स्टेबिलिटी ज्यादा सेफ फील होती है रिस्क लेने से। बहुत बारी होता है, आपके साथ भी वही होगा। और फाइनेंशियल चॉइसेस को लेकर सेकंड गेसिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी आपकी कि क्या मुझे यहाँ पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अच्छा करता हूँ, अच्छा किसी और से पूछता हूँ, अच्छा नहीं, आई डोंट थिंक अभी मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए, बट उसने तो करा, वो तो इतना आगे चला गया उस पैसे में, अच्छा चलो कर लेता हूँ, अच्छा नहीं कर। आप इसी चीज में ही पड़े रह जाओगे। और ये सब जो होगा ना, दिस विल हैपन बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट वन सोर्स ऑफ इनकम। वो एक सोर्स ऑफ इनकम परफेक्टली स्मूथली वर्क करे, सब चीज उस पर डिपेंड करती है। जरा सा स्मूथली वर्क नहीं करा, सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आप कैसे रिस्क ले लोगे। तो यहाँ पे वो भी चीज है। तो ये जो स्टेबिलिटी है ना आपकी, वन सोर्स ऑफ इनकम, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, ये धीरे धीरे प्रेशर में कन्वर्ट हो रही है। दिस इज टर्निंग इनटू प्रेशर, नॉट एक्सटर्नली बट इंटरनली। आप काफी प्रेशर में आना स्टार्ट हो जाओगे, और वो भी एकदम से नहीं होगा कि वन फाइन मंडे यू गेट अप एंड एकदम से आप प्रेशराइज फील करना स्टार्ट कर दो, नहीं, वो ग्रेजुअली होगा। अब देखिए, टाइम के साथ ना आपको ये चीज दिखेगी। एक डिसीजन आप काफी टाइम से डिले करते आ रहे हो, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी कि कोई ऑप्शन है आपके आसपास, देयर इज एन ऑप्शन दैट इज ऑलरेडी अराउंड यू। और ये कोई बहुत बड़ा ऑप्शन या कोई बहुत मेजर या ग्रैंड कोई चीज नहीं है। इट इज समथिंग वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी सी अपॉर्चुनिटी लगेगी, छोटी सी ये एक चीज लगेगी आपको, समथिंग वेरी सेकेंडरी, और इसके बारे में आप पहले सोच चुके हो। ऐसा नहीं है कि यू हैवंट थॉट अबाउट दिस बिफोर। आप इस चीज को सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने को लेकर एक थॉट आ चुका है आपके दिमाग में पहले, एंड हो सकता है बहुत ज्यादा इनकम नहीं थी, मे बी 2,000-3,000, और इस वजह से आपने शायद इसको अवॉइड करा या सोचा नहीं, बट बहुत ही स्मॉल था ये, लाइक वेरी स्मॉल डिसीजन। और हो सकता है ये कोई ऐसा स्किल हो आपका जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, समथिंग दैट यू कैन मोनेटाइज, समथिंग दैट यू कैन अर्न मनी फ्रॉम थ्रू, कोई कोडिंग या कुछ भी आपका स्किल हो सकता है, एनीथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर, एनीथिंग। उस स्किल के थ्रू भी पैसा कमाया जा सकता है, चाहे वो मैं कहती हूँ 500, 800, 1100 रुपए ही हो, 2,000 रुपए ही हो, कोई एक साइड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सेकेंड इनकम स्ट्रीम बन सकती है ये। और इसको आपने पहले पोस्टपोन करा हुआ है, इसको आपने पहले सोचा है, इस पे प्लानिंग करी है, और फिर आपने सोचा कि क्यों रिस्क लेना, क्यों टाइम या इन्वेस्ट करना, और क्यों इस पे एनर्जी इन्वेस्ट करनी, और फिर आपने उसको स्क्रैप कर दिया। प्रोबेबली आपने इस पे एक्ट शायद इसलिए नहीं करा बिकॉज उस टाइम पे आपको ऑप्शनल फील हुआ, आपको लगा है तो सही मेन सोर्स ऑफ इनकम, क्यों इस पे टाइम लगाना है, आ तो रहे हैं पैसे, तो आपको लगा कि लाइक जरूरी नहीं है, तो वो ऑप्शनल फील हुआ, अर्जेंट नहीं फील हुआ, क्योंकि आपको मे बी लगा हो कि आई ऑलरेडी हैव वन सोर्स ऑफ इनकम, सो व्हाई डू आई नीड टू इन्वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी इन समथिंग दैट
इज नॉट इवन गिविंग मी लाइक लॉट ऑफ मनी, ठीक है, वो चीज हो सकती है। ये आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं लगी, आपने इस चीज को प्रोसेस नहीं करा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये रैंडम नहीं है, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट स्ट्रक्चर जो कि बहुत अर्ली फॉर्म होने की कोशिश कर रहा है। अगर आप जब भी ये थॉट आपके दिमाग में आया था इस अपॉर्चुनिटी को लेकर, अगर आप तब स्टार्ट कर देते और लेट से 500 से स्टार्ट करते, 500, 1000, 1100 से, तब से लेकर अभी तक आई एम श्योर वो 2000 या 3000 या 5000 पहुंच चुका होता, ठीक है, जो भी वो चार्जेस या इनकम या वट एवर। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है दिस इज नॉट रैंडम, छोटे से स्टार्ट होगी, बट आगे एक ऐसी सिचुएशन जब आएगी जब आपको वन सोर्स ऑफ इनकम इनफ नहीं लगेगा, तब तक ये एस्केलेट हो चुका होता पैसा या हो जाएगा। तो उस टाइम पीरियड के लिए ये सपोर्ट, एक सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है या हो सकता था अर्ली स्टेजेस पे। और यहां पे ना डिसीजन पॉइंट है ये एक आपके लिए, जो स्टेबल है, जो इनकम स्टेबल है, जिसमें कोई रिस्क नहीं लेना है, आ रहा है, क्या आप उसी के साथ रहते हो या फिर आप कोई ऐसी चीज बिल्ड करते हो जो कि अनसर्टेन है, पता नहीं कितना पैसा आएगा नहीं आएगा, बट ट्राई करके देखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है। इतना आ रहा है और यही आता रहेगा लाइफ लॉन्ग, या यहां पे इतना आ रहा है या इतना या इतना या इतना, वहां पे जाना है। सो आप वहां पे बिल्ड भी कर सकते हो। और ये जो है ना डिसीजन, क्योंकि ये अर्जेंट फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पैसा तो है, नॉर्मल नॉर्मल अर्जेंट फील नहीं हो रहा है, इसी वजह से आप इसको काफी टाइम से डिले करते जा रहे हैं। और बहुत टाइम से आप इस सेकंड सोर्स ऑफ इनकम वाला जो डिसीजन है ना, आप उस पे एक्ट ही नहीं कर रहे हो। आता है दिमाग में थॉट, बट अगेन यू डोंट एक्ट ऑन इट। अब ओके, देखिए दो सिनेरियोज हैं यहाँ पे, बहुत क्लियरली दो सिनेरियोज दिखाए जा रहे हैं कार्ड्स में। एक सिनेरियो है अगर आप सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम के साथ कंटिन्यू करते हो तो, जो आपका एक प्राइमरी सोर्स ऑफ या चैनल ऑफ इनकम है, अगर आप उसके साथ कंटिन्यू करते हो तो। और दूसरा जो सिनेरियो है अगर आप एक सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम बिल्ड करते हो तो। अब यहाँ पे बहुत क्लियरली ये चीज बोली जा रही है कि अगर आप एक सोर्स ऑफ इनकम जो आपका अभी है, इफ यू स्टे विद दैट सोर्स ऑफ इनकम, स्टेबिलिटी रहेगी, पैसा जो आ रहा है आता रहेगा, स्टेबिलिटी बनती रहेगी, बड़ी बनी रहेगी, बट डिपेंडेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जो पहले 50,000 इनफ लग रहे थे, अब आपको वो इनफ नहीं लगेंगे, क्योंकि खर्चे बढ़ जाएंगे, दूसरे लोग आप पे डिपेंड कर रहे हैं, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाएंगी, कुछ नया खर्चा आ जाएगा, वट एवर इट इज, प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और फ्लेक्सिबिलिटी जो थी, पैसा कहीं पे भी खर्च करो, कुछ भी खरीदो, कुछ भी नहीं खरीदो, वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। ये सिनेरियो नंबर 1 है। अब सिनेरियो नंबर 2 है, अगर आप एक सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम बनाते हो तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रेशर कम हो जाएगा, जो आप एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड कर रहे हो, और उसके जरा से भी कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस आते ही जो आपका एकदम से टेंशन स्ट्रेस बढ़ जाता है, वो प्रेशर कम हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम है, इट विल स्टार्ट वेरी स्मॉल, बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ ये स्टार्ट होगी, बट जैसे ही ये स्टार्ट होगी ग्रेजुअली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि दो जगह से पैसे आ रहे होंगे। हमेशा बैकअप रखना इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम जो होगा ना आपका, इट वोंट बी अबाउट फास्ट मनी, कि जल्दी पैसा बनाना है, जल्दी ज्यादा पैसा करना है। नो, इट्स नॉट अबाउट फास्ट मनी, बट दिस इज अबाउट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सोर्स पे डिपेंडेंट रहोगे तो फिर कभी ना कभी, अभी नहीं तो 2 साल बाद, वो कम लगेगा, और फिर टेंशन स्ट्रेस बढ़ेगा, और फिर प्रेशर बढ़ेगा, और फिर चीजें जो है वो इनफ नहीं लगेंगी। तो यहां पे देखिए, अगर हम फाइनल चीज के बारे में बात करें, यू आर नॉट अनस्टेबल राइट नाउ, बट आपके जो फाइनेंसेस हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है। यू आर रिस्ट्रिक्टेड, नॉट अनस्टेबल। आपका जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, अभी जो पैसे आ रहे हैं इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, बट इट इज नॉट प्रोटेक्टिंग यू। प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम व्हाट, अगर आप पूछो, प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। जिन एक्सपेंसेस का, खर्चों का आपने प्लान नहीं करा है, आपने सोचा नहीं, आपके दिमाग में नहीं है, वो अनएक्सपेक्टेड खर्चों से आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। ये स्ट्रक्चर स्टेबल है, बट इट इज नॉट प्रोटेक्टिंग यू फ्यूचर में जो भी चीजें आ सकती हैं। और यहां पे ना जो शिफ्ट
आपको लेना जरूरी है। वो शिफ्ट बहुत बड़ा नहीं है। द शिफ्ट हियर दैट इज रिक्वायर्ड हियर इज नॉट दैट बिग, बट फिर भी वो डिले करा जा रहा है, आप उसको डिले कर रहे हो बहुत ज्यादा, और डिले जो है वो कंफर्ट से आ रहा है। आप अपने कंफर्ट जोन में हो, काम चल रहा है, बढ़िया है, ऐसे ही करते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना, ज्यादा कुछ हाथ पैर नहीं मारना। ऐसा नहीं है आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है या कोई नई चीज में आप पैसा डाल के वहां से कमा नहीं सकते हो, वो सब कर सकते हो, बस आप कंफर्ट जोन में हो अपने। अब यहाँ पे देखिए काफी लोग जब फाइनेंसेस में ऐसे स्टेजेस में या फेजेस में फंसे हुए होते हैं तो वो एक्सटर्नल टूल्स का सपोर्ट लेते हैं। यहाँ पे रेकी हीलिंग या ऑरा क्लेंजिंग आपको बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज यहाँ पे ना आपका ऑरा स्टक है। कम पैसे में भी ओके फील करना, ये आपका ऑरा स्टक है, तो उसको क्लेंजिंग की जरूरत है। बिकॉज अगर आप क्लेंस नहीं करोगे या आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल नहीं लोगे या स्विच वर्ड्स नहीं लोगे तो फाइनेंसेस जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। फिर 2 साल बाद 4 साल बाद ये कंप्लेन करना कि कोई और आगे निकल गया और मैं जहां था वहीं रहा, देन इट वोंट बी फेयर। बट अगेन दिस विल नॉट कम एज अ बिग अपॉर्चुनिटी। नॉर्मल सी छोटी सी कोई वेरी स्मॉल अपॉर्चुनिटी होगी जिसको या तो आप इग्नोर भी कर सकते हो या फिर उसके थ्रू कुछ बड़ी चीज बिल्ड भी कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन लेते हो। बट यहाँ पे रियल क्वेश्चन ये है कि जब बिल्कुल चीजें सर पे आ जाएंगी, फाइनेंसेस बिल्कुल लाइक नपे तुले हो जाएंगे, चीजें सर पे आ जाएंगी, क्या आप तब एक्ट करते हो या टाइम रहते उससे पहले? एक्चुअल क्वेश्चन वो है, वो सोचने की जरूरत है आपको। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी देन यू माइट ऑल्सो वांट टू वॉच द करियर रीडिंग ऑन माय चैनल, बिकॉज कई बार फाइनेंशियल क्लैरिटी, फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं वो इन अ वे करियर को भी अफेक्ट करते हैं, करियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर आप करियर रीडिंग देखोगे आपको काफी चीजें पैसे के बारे में समझ आएंगी, और जब आप फाइनेंस की रीडिंग देखते हो, मनी रीडिंग देखते हो, तो काफी आपको करियर के बारे में भी समझ आता है। तो यहाँ पे आप करियर वाली रीडिंग देखिए, आपको काफी चीजें नई पता लगेंगी, नई चीजों में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा अगर पर्सनल लाइफ में आप किसी ऐसी सिचुएशन में या किसी ऐसे फेज में स्टक हो जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल रही है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।